हेलो एवरीवन, तो हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज ये जो वीडियो है छठ पूजा पे बनाया गया। छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, छठी मैया कौन है, छठी मैया और सूर्य भगवान में क्या संबंध है, छठ पूजा बिहार में ही क्यों मनाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये छठ पूजा जो है हम लोग बिहार में ही क्यों मनाते हैं, ज़्यादा करके बिहार में ही क्यों फेमस है, सबसे ज़्यादा जो है छठ पूजा बिहार में ही क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये भी जानेंगे कि छठी मैया जो है वो किन का पुत्री है, किन की पत्नी है, किन की बहन है ना, कौन सी पुत्री है ना, इसके बारे में हमने अच्छा से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हर व्यक्ति के पास शेयर कर देना चाहिए ताकि छठ पूजा की जानकारियां हर लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। अगर जानते हो तो भी अच्छी बात है, फिर भी ये देखना बहुत गहराई से बताया गया है, रामायण से लिया गया है ना। टोटल जो है इसका पार्ट्स जितना भी हम बताएंगे, जितना भी पॉइंट्स बताएंगे, वो हर व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। और हम लोगों को बिहारी होने के नाते, हिंदू होने के नाते, सनातन होने के नाते छठ पूजा के बारे में जानना बहुत क्या है, जरूरी है। ठीक है, बिहार में तो छठ पूजा मनाया ही जाता है, अदर स्टेट में भी मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है अदर स्टेट में, बिहार में ज़्यादा करके फेमस क्यों है, अदर स्टेट में भी क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, कि कहाँ प्रॉब्लम है। ऐसे तो जितना भी तुम लोगों का प्रश्न इससे आएगा, टोटल प्रश्नों का उत्तर इसमें इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहें। और हर व्यक्ति के पास, बड़ा हो छोटा हो, लेकिन ये वीडियो हर व्यक्तियों को क्या होना चाहिए, पास जाना चाहिए, ताकि छठ पूजा की जानकारियाँ प्राप्त हो, है ना। तो आज जानेंगे कि छठी मैया जो है सूर्य भगवान में क्या संबंध है। छठी मैया जो है इसके बारे में जो है बहुत अच्छा गहराई से बताते हैं। चलते छठी मैया, है ना। तो सबसे पहले है, फर्स्ट में है, ध्यान से देखना कि छठी मैया जो है, छठी मैया सूर्य भगवान के बहन हुए। कितना व्यक्तियों के पास ये क्या था, जानकारी नहीं था कि छठी मैया जो है सूर्य भगवान की बहन ही है। हाँ, तो बिल्कुल, यानी सूर्य भगवान की बहन हुए कौन, छठी मैया। तो ये जान के तुम लोगों का आश्चर्य हुआ होगा कि इतना छोटा सा बात जो है हम लोगों की जानकारी नहीं था। जिसको जानकारी अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों की जानकारियां नहीं होगा। जैसे जहाँ पे 10 लोग हैं तो हो सकता है कि 2-4 लोगों के पास जानकारियां होगी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अधिकांश लोगों की जानकारियां नहीं होगी। तो उसको जानकारी प्राप्त होना बहुत क्या है, जरूरी है। हर व्यक्ति जानना बिल्कुल क्या है, जरूरी है। तो आज समझ में आया कि छठी मैया सूर्य भगवान के क्या है, बहन है। दूसरा बात है कि छठी मैया जो है ब्रह्मा जी के, है ना, यानी ब्रह्मा जी के पुत्री हुए। लेकिन ये जो पुत्री है ये मानस पुत्री होती है। अब समझो कि मानस पुत्री का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद से जो जन्म लेती है, वैसे पुत्री को हम लोग कहते हैं मानस पुत्री। क्या ब्रह्मा जी को ही हम लोग कहते हैं पालनहार। क्या कहते हैं, पालनहार। यानी ब्रह्मा जी जो है पालनहार है। पालनहार का मतलब होता है कि संसार को पालने वाला, यानी संसार को पालने वाला को हम लोग कहते हैं पालनहार। तो ब्रह्मा जी जो थे पालनहार थे। ब्रह्मा जी की पुत्री छठी मैया थे। छठी मैया जो थे एक मानस पुत्री थे। मानस पुत्री का मतलब होता है जो आशीर्वाद से जन्म लेती है, जो बिना स्त्री और पुरुष के संसर्ग से जन्म ले, है ना। कार्तिक जी के क्या थे, पूजनीय पत्नी थे, है ना, पूजनीय पत्नी थी। यानी कहने का मतलब है कि छठी मैया जो थे वो कार्तिक जी के पूजनीय पत्नी थी। यानी कि कार्तिक जी के पत्नी के नाम क्या थी, छठी मैया। क्या थी, छठी मैया। तो सबसे पहले जाना कि छठी मैया जो है सूर्य भगवान के बहन हुए। छठी मैया ब्रह्मा जी के क्या हुए, पुत्री हुए, मानस पुत्री हुए। मानस पुत्री का मतलब होता है जो आशीर्वाद से जन्म लेती है। ब्रह्मा जी को पालनहार कहते हैं। पालनहार का मतलब होता है संसार को पालने वाला। ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये जाना कि छठी मैया कार्तिक जी के पूजनीय पत्नी थी। अब देखो ये जानना है कि छठी मैया कौन है।
तो जान गया कि छठी मैया कौन है। बिहार में ही छठ पूजा क्यों मनाया जाता है ये भी बात चलेगा। और 4 नंबर है कि छठी मैया और सूर्य भगवान में क्या संबंध है, तो अभी बताएं कि छठी मैया जो है सूर्य भगवान की क्या हुए, बहन हुए। कोई दिक्कत, ये बात जान के आश्चर्य होगा कि कार्तिक महीना यानी कार्तिक माह के पूर्णिमा के 6 दिन बाद छठ पूजा होती है। और छठ पूजा से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम लोग देखें, शिव भगवान की जो पत्नी है पार्वती जी, उनकी छठा रूप है छठी मैया। ये हमारा इतिहास है कि छठ पूजा क्यों मनाते हैं। तो ये जान लेना चाहिए कि छठ पूजा जो है, छठी मैया को संतानों की देवी कही जाती है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि छठी मैया संतानों की देवी और सूर्य भगवान प्राकृतिक का पालनहार कहा जाता है। ये दोनों का एक सम्मिलित रूप हुआ, इसलिए हम लोग छठ पूजा करते हैं। जिसको संतान चाहिए या जिसको संतान की प्राप्ति हो गया तो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए अपनी पूजा कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारे बातें हैं। सबसे पहले छठ पूजा किसने की थी, तो जान लेना जरूरी है कि जब सीता माता ने रावण वध करके लंका से श्री प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण जब अयोध्या आए थे, तो सबसे पहले मुंगेर में सीता माँ ने छठ पूजा की थी। और वहाँ आज भी मुंगेर में सीता माता की चरण है ना, अभी भी क्या है, पथशिला में यहाँ मिलता है, देखने को मिलता है। यही पथशिला थी जो यहाँ पे दिख रहा है। छठी मैया के बाद द्रौपदी जी ने भी सबसे पहले छठ पूजा की थी। यानी छठी मैया के बाद द्रौपदी जी ने ही छठ पूजा की थी, क्योंकि गौरवों ने पांडवों का सारा राजपाट छीन लिया था। तो हम लोग जानते हैं कि परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए छठ पूजा की जाती है। क्योंकि छठ पूजा करने से क्या होता है कि हम लोगों को अंदर पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। पूजा करते हैं, है ना। हिंदू और सनातन होने के नाते ये सब जो है जानकारियाँ हम लोगों को बहुत गौरवान्वित करती है ना। यानी कहने का मतलब है कि ये सब जानकारियाँ जो है हम लोगों को जो है हिम्मत प्रदान करती है ना। तो सबसे पहले द्रौपदी जी जो थे वो सबसे पहले औरंगाबाद में ध्यान से देखो, वो सबसे पहले जो थे औरंगाबाद में जो है छठ पूजा की थी। और जहाँ पूजा की थी उस मंदिर का नाम था सूर्यदेव मंदिर। और ये जान लो कि सूर्यदेव मंदिर का जो निर्माण कराए थे वो इसका जो निर्माण हुआ था वो त्रेता युग में हुआ था। त्रेता युग में कहने का मतलब हुआ कि भगवान राम के वंशज ने, है ना, भगवान राम के वंशज ने क्या कराए थे, सूर्यदेव मंदिर का निर्माण कराए थे। यानी भगवान राम का जो जन्म हुआ था वो त्रेता युग में हुआ था। द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुए, श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा में हुए, लेकिन भगवान राम का त्रेता युग में जो जन्म हुआ था वो अयोध्या में हुआ था। तो अयोध्या भी जो है यूपी में पड़ता है, और मथुरा जो भी है यूपी में पड़ता है। इसके बारे में हम डिटेल से बताते हैं। पहले ध्यान से समझो कि हमने बताया कि द्रौपदी, ध्यान से देखो कौन, द्रौपदी जी जो थे वो सबसे पहले औरंगाबाद में छठ पूजा की थी। क्यों की थी, क्योंकि जब गौरवों ने पांडवों को सारा राजपाट छीन लिया था, तो जानते ही हैं कि परिवार में सुख समृद्धि के लिए क्या की जाती है, छठ पूजा की जाती है। उसी समय औरंगाबाद में छठ पूजा की थी सूर्यदेव मंदिर में। यानी सूर्यदेव मंदिर का निर्माण जो है त्रेता युग में हुआ था, भगवान राम के वंशज ने कराए थे, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखना कि वहाँ एक विशेष प्रकार की कुंड था, एक विशेष प्रकार की तालाब था, है ना। उस तालाब का नाम था सूर्य कुंड। क्या नाम था, सूर्य कुंड। क्या नाम था, सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। और सूर्य कुंड का जो निर्माण है वो विश्वकर्मा जी करवाए थे। विश्वकर्मा जी ने जो थे वो सूर्य कुंड का निर्माण किए थे। सूर्य कुंड कहाँ है, तो सूर्य कुंड औरंगाबाद में है।
औरंगाबाद में जो है इस जगह का नाम जो है, सूर्यदेव मंदिर का जो नाम है वो सबसे ज़्यादा फेमस जो है भास्कर नगरी के नाम से जाना जाता है ना। यानी भास्कर नगरी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। सूर्यदेव मंदिर जो है भास्कर नगरी के नाम से जाना जाता है। हमने जाना कि ये सारी बातें जो हैं हर व्यक्ति के पास जानकारी होना चाहिए, हर लोगों को जानकारी होना चाहिए सनातन हिंदू धर्म होने के नाते, है ना। यानी हिंदू सनातन धर्म होने के नाते हर लोगों की जानकारियां ये प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के पास शेयर करो जो छठ पूजा से रुचि रखता है, जो सनातन है, जो हिंदू है ना। तो उस व्यक्ति के पास हर जानकारियां प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। और एक बहुत दुखद घटना है शारदा सिन्हा, है ना। शारदा सिन्हा जो है ना बहुत फेमस छठ गीत, है ना, छठ गीत से चर्चित कह सकते हैं हम लोग। यानी इनका गाना अगर नहीं बजेगा तो बहुत क्या है, मतलब कह सकते हैं कि छठ पूजा एक ऐसा हम लोग का पर्व है जिसमें शारदा सिन्हा का गाना बजना बहुत क्या है, जरूरी है। यानी कि इनका गाना बजता है जैसे ही हम लोग सोचते हैं छठ पूजा आ गया, आने वाला है, ठीक है। जिनका मृत्यु कह सकते हैं कि छठ पूजा के समय में हो गया, है ना। जो हम लोग का महान स्टार खेसारी जी जो थे, जब इस तरह से हम लोग को बोल सकते हैं कि I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play